हेलो एवरीवन। जैसे कि हम क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को शॉर्ट्स की फॉर्म में रिवाइज कर रहे हैं, तो ये उसी का हमारा एक टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। तो इसमें हमें क्या बता रखा है, पीपल डिफर इन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कॉज्ड बाय नेचर प्लस नर्चर। तो इसमें ये बोला गया है कि जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे आते हैं इंटेलिजेंस में, वो हमारे नेचर और नर्चर के कारण। नेचर यानी कि हेरिडिटी, ठीक है, जो हमारे ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में या बच्चों में पास होते हैं वो। नर्चर यानी कि हमारा एनवायरनमेंट। और इसमें ये बोला गया है कि इंटेलिजेंस हमारे नेचर और नर्चर दोनों के इंटरेक्शन से बनी होती है। सो हेरिडिटी का एविडेंस हमें कैसे मिलता है, जब हम ट्विंस की और बच्चों की स्टडी करते हैं उससे हमें एविडेंस मिलता है। तो जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस को अगर एक साथ पाला तो 0.90 कोरिलेशन आया। अगर आइडेंटिकल ट्विंस को अपार्ट यानी कि दूर दूर पाला गया तो 0.72, फेटर्नल ट्विंस का 0.60, सिबलिंग्स को टुगेदर 0.5, सिबलिंग्स को अपार्ट 0.25। और अडॉप्टेड चिल्ड्रन जैसे जैसे स्टार्टिंग में उनका जो आईक्यू होता है वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के जैसा होता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो आईक्यू उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरफ मुड़ने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा एनवायरमेंटल एविडेंस है। और अगर मान लो किसी एक फैमिली का अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई होता है तो उससे आईक्यू इंक्रीज होता है, क्योंकि उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छी स्कूलिंग, अच्छा फूड, सब कुछ मिलेगा। और अगर वो इंडिविजुअल डिप्राइव्ड होता है तो उसका आईक्यू कम होता है। ऐसे गुड न्यूट्रिशन, फैमिली स्कूलिंग हमारे आईक्यू को बढ़ाती है। तो इसमें क्या है कि हमारा इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, और हेरिडिटी एक रेंज फिक्स करेगी और उसी रेंज में हमारा एनवायरनमेंट हमें हमारे इंटेलिजेंस को डेवलप करेगा। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में क्या बताया कि बिने और साइमन ने सबसे पहली बार किया, तो इन्होंने मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का कंसेप्ट दिया। अगर मेंटल एज ज़्यादा होगी तो एक इंडिविजुअल ब्राइट होगा, अगर मेंटल एज कम होगी क्रोनोलॉजिकल एज से तो डल होगा। और विलियम स्टर्न जो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया। आईक्यू क्या होता है हमारे पास, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये उन्होंने फॉर्मूला दिया। और हमारी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, इसकी एक बेल शेप्ड कर्व बनती है, जो कि जिसको हम एनपीसी बोलते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इस तरह की मीन हमारा 100 कंसीडर किया जाता है, और ये जो ज़्यादातर स्कोर होते हैं वो हमारे मिड के अंदर लाई करते हैं। और ये हमारी एक क्लासिफिकेशन टेबल दे रखी है कि कितना आईक्यू होगा तो हमारे उसको किस कैटेगरी में हम डालेंगे। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप देख